नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश डायबिटीज का बढ़ता प्रकोप। यूके मेडिकल जर्नल लेसेंट में प्रकाशित आईसीएमआर के एक स्टडी के मुताबिक इस वक्त भारत में 101 मिलियन से अधिक लोग डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं, जबकि साल 2019 में यह आंकड़ा 70 मिलियन के करीब था। स्टडी में बताया गया कि कुछ राज्यों में आंकड़े स्थिर हो गए, वहीं कई राज्यों में तेजी से बढ़ रहे हैं। स्टडी में बताया गया है कि जिन राज्यों में तेजी से डायबिटीज के मामले बढ़ रहे हैं, वहां इसे रोकने की बहुत जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक स्टडी में बताया गया है कि कम से कम 136 मिलियन लोग यानी कि 15.3% लोग आबादी को प्री डायबिटीज है। गोवा में 26.4%, पुडुचेरी में 26.3% और केरल में 25.5% में डायबिटीज का सबसे उच्चतम प्रसार देखा गया है। डायबिटीज का राष्ट्रीय औसत 11.4% है। हालांकि स्टडी अगले कुछ वर्षों में यूपी, एमपी, बिहार और अरुणाचल प्रदेश जैसे कम प्रसार वाले राज्यों में डायबिटीज के मामलों के विस्फोट की चेतावनी देता है। मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष और अध्ययन के पहले लेखक डॉक्टर रंजीत मोहन अंजना ने कहा कि गोवा, केरल, तमिलनाडु और चंडीगढ़ में मधुमेह के मामलों की तुलना में प्री डायबिटीज के मामले कम हैं और पुडुचेरी और दिल्ली में वे लगभग बराबर है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि बीमारी स्थिर हो रही है। लेकिन मधुमेह के कम मामले जो हैं वो राज्यों में वैज्ञानिकों ने प्री डायबिटीज वाले लोगों की संख्या अधिक दर्ज की है। उदाहरण के लिए यूपी में मधुमेह का प्रसार 4.8% है, जो देश में सबसे कम है, लेकिन राष्ट्रीय औसत 15.3% की तुलना में 18% प्री डायबिटिक है। उन्होंने कहा है कि यूपी में मधुमेह वाले प्रदेश व्यक्ति आपको बता दें कि प्रत्येक व्यक्ति के मुताबिक प्री डायबिटीज वाले लगभग 4 लोग हैं। इसका मतलब है कि ये लोग जल्द ही मधुमेह रोगी बन जाएंगे। मध्य प्रदेश में डायबिटीज के तो प्री डायबिटिक के 3 लोग, वहीं सिक्किम में एक अपवाद की तरह है जहां मधुमेह और पूर्व मधुमेह दोनों का प्रसार अधिक है। हमें कारणों का अध्ययन करना चाहिए। इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के समर्थन से डॉक्टर मोहन के मधुमेह विशेषज्ञ केंद्र द्वारा संचालित अध्ययन 31 राज्यों के बताया जा रहा है कि 1,13,000 लोगों पर आधारित था। तो भारत में डायबिटीज का बढ़ता प्रकोप चिंता का विषय बना हुआ है और ये कहा जा सकता है जिस तरह से लगातार डायबिटीज के पेशेंट में बढ़ोतरी देखी जा रही है वो वाकई चिंता का विषय है। अब सवाल इस बात को लेकर कि आखिर आगे क्या किया जाए, कैसे इस बढ़ते हुए डायबिटीज को रोका जाए या फिर डायबिटीज के जो पेशेंट है उनकी संख्या में किस तरह से कंट्रोल किया जाए, किस तरह से कमी लाई जाए। लगातार डायबिटीज के पेशेंट भारत में बढ़ रहे हैं, ये वाकई चिंता का विषय बनता जा रहा है। तो अब ऐसे में सवाल यही कि आखिर क्यों लगातार बढ़ रहे हैं डायबिटीज के पेशेंट, क्या वजह इसके पीछे मानी जाए, क्योंकि अलग अलग राज्यों की जो स्थिति अभी हम देख रहे हैं वो जाहिर तौर पर चिंताजनक है और आने वाले वक्त में और ज्यादा ये टेंशन को बढ़ा सकती है। इसीलिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या वजह मानी जाए, इन तमाम पहलुओं को आज हम खंगालने की कोशिश इस खास कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, भारत में डायबिटीज का विस्फोट देखा जा रहा है। 10 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज के शिकार हो गए हैं। आईसीएमआर की स्टडी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। यूपी में मधुमेह वाले प्रत्येक व्यक्ति के मुकाबले प्री डायबिटीज वाले लोग 4 है।
तो यानी कि इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि मधुमेह रोगी जल्द ही वो बन जाएंगे। इसके लिए जाहिर तौर पर सतर्क रहने की ज़रूरत है, कदम उठाने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि आज आखिर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, आपने अपने लाइफस्टाइल को किस तरह से बदलना है और क्या कुछ उसमें ऐड करना है। तो अलग अलग राज्यों के जो आंकड़े निकल के सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि देश में जो स्थिति है वो फिलहाल गंभीर है। डायबिटीज को लेकर भारत में डायबिटीज का विस्फोट देखा जा रहा है और 10 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज के शिकार हो गए। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला है, नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी है आईएमए की। बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर अभिषेक कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष आईएमए के नॉर्थ दिल्ली के। आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर एन झा जी इस वक्त हमारे साथ है, डायबिटिक एक्सपर्ट है फोर्टिस हॉस्पिटल के। आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर नरेश चावला, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी हाल ही में जो भारत में डायबिटीज विस्फोट देखा जा रहा है, 10 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज के शिकार हो गए हैं। आईसीएमआर की जो स्टडी है उस रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। ये भारत के लिए कितना चिंता का विषय है और कितनी बड़ी चिंता की बात है? देखिए नेहा, हमें बहुत ज्यादा हैरानी नहीं है। हालांकि आईसीएमआर की जो स्टडी है वो अब बाहर आई है और उससे पूरा मीडिया और सब लोग हैरान हो रहे हैं। लेकिन पिछले काफी समय से हम देख रहे थे कि इंडिया को, जो कि ऑलमोस्ट डायबिटिक कैपिटल कही जाती है, हम देख रहे थे कि ये डायबिटीज बढ़ रही है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसको कि आम जुबान में हम लाइफस्टाइल डिसीज कहते हैं। लाइफस्टाइल मतलब इंसान खुद इसको बढ़ाने में खुद पार्ट लेता है। एक इंसान जो ओवरवेट है, एक इंसान वो जो सेडेंटरी लाइफ करता है, उठता बैठता नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करता, उसको खाना ज्यादा ले लेता है, मीठा ज्यादा लेता है, तो वो सब ये सब ऐसे कदम हैं जिससे न केवल डायबिटीज, उसके साथ जो दूसरी कोमॉर्बिडिटीज हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर की बीमारी भी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की बीमारी भी, मोटापा भी, साथ में कई बार हार्ट डिसीज भी। तो मुझे खुशी है कि आपकी चैनल ने ये प्रोग्राम पिकअप किया है और आम जनता ये प्रोग्राम देखेगी और जागरूक होने की कोशिश करेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि डायबिटीज का इंसिडेंस बहुत बुरी तरह बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट 10 to 12 14% पॉपुलेशन, और न केवल ये शहरों में बढ़ रही है, इवन गांवों में भी ये देखी जा रही है। तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही सुझाव है। नंबर 1, जो सुस्ती का आलम आम जनता में आ गया है, हर चीज के लिए कंफर्ट चाहिए, छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए कार चाहिए, घर में उठना नहीं है, रिमोट कंट्रोल से काम लेना है। आपको एक बात और यहाँ बता दूं, इवन न केवल डायबिटीज बढ़ रहा है, इवन बच्चों में चाइल्डहुड ओबेसिटी और डायबिटीज दोनों बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे न केवल सिर्फ मेडिकल एक्सपर्ट्स के लिए और हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए, पूरे देश के थिंक टैंक के लिए बहुत चिंता का विषय है। इस चीज को बहुत जल्दी रिवर्स करें। उसके लिए हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एफर्ट्स करती है, वो एनजीओज मिलके, वो साथ में बाकायदा हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री का एक स्पेशल विंग होना चाहिए जो लोगों को एनकरेज करे कि एक्टिविटी बढ़ाई जाए, लोग पार्क में जाएं और अपना जो मोटे हैं वो अपना वेट कम करें। अगर ऐसा हम कुछ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कुछ साल लगातार करेंगे, तब मैं समझता हूँ एज ए नेशनल प्रॉब्लम हम इसको एक कंट्रोल कर पाएंगे। अदरवाइज तो मत भूलिए, डायबिटीज को इंग्लिश में साइलेंट किलर कहा जाता है। इसकी कॉम्प्लिकेशन जो ऑर्गन्स पे हैं, आंखों पे, दिल पे, किडनी पे, लंग्स पे, लिवर पे, इतना ज्यादा है कि इंसान सिर्फ मरता नहीं है, इंसान चूर करके मरता है। तो मेरे हिसाब से इट शुड बी ए मेजर थ्रस्ट एरिया जो गवर्नमेंट को पिकअप करना चाहिए। हर जगह पे इसके लिए लोगों को जागरूक करना, इसको बीमारी हो गई है उसको प्रॉपर फिजिशियन से ट्रीटमेंट मिले और हम इसकी प्रिवेंशन की कोशिश करें। ये हमारा एक नेशनल एफर्ट होना चाहिए,
तभी हम क्लेम करेंगे कि हम अपने देशवासियों के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे और तभी हमारे देशवासी ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे। बिल्कुल। इससे पहले हमें देखा था कि बढ़ती उम्र के साथ साथ डायबिटीज जैसी बीमारी लोगों को लगती थी, लेकिन डॉक्टर अभिषेक, अब हम देख रहे हैं कि इस बीमारी का उम्र से अब कोई लेना देना नहीं है। पहले बढ़ती उम्र के साथ ये बीमारी लगती थी, आज युवाओं को भी बीमारी हो रही है। अगर हम देखें तो कुछ तो बच्चों में भी ये देखा जाता है कि उनको डायबिटीज होता है। इसकी मुख्य वजह आप क्या पीछे समझते हैं? क्या वजह इसके पीछे है कि अब उम्र के साथ नहीं बल्कि लोगों के लाइफस्टाइल के साथ ये बीमारी जुड़ी हुई है? सबसे पहले डॉक्टर चावला ने जैसा बताया है आपको, इसमें लाइफ स्टाइल सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आज हम बच्चों को क्या बोलते हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, बच्चों को मोबाइल, बच्चों को जो मिलते हैं वो भी ऑनलाइन आते हैं, तो बच्चे खुद बैठ करके वही सब करते हैं। स्कूल एक्टिविटी तो ज्यादा बराबर है, तो बच्चे खेलते हैं स्कूल में जाकर, तो घर में ही बैठे रहना। तो आप देख रहे हैं जो लाइफ स्टाइल बहुत ही ज्यादा इसमें वन ऑफ द मेन फैक्टर है जो बच्चों में ज्यादातर ये चीजें देखने को आ रही है। जो छोटे बच्चे हैं जो टाइप 1 डायबिटिक है, उनको कुछ लोगों को हेरिडिटी भी होती है, पर मोस्ट ऑफ द जो बच्चे आ रहे हैं या यंग पर्सन आ रहे हैं उनका लाइफ स्टाइल से ये सब लेना देना है। जी बिल्कुल, लाइफस्टाइल से ही पूरी तरह से ये जुड़ा हुआ है, पूरी तरह से जुड़ी हुई बीमारी है। डॉक्टर झा, समझना चाहेंगे आपसे, किस तरह के पेशेंट आते हैं आप लोगों के पास? ज्यादातर डायबिटीज से जुड़े हुए किस तरह की समस्या आती है और क्या सिम्टम्स इसके रहते हैं जब व्यक्ति को लगता है कि हो सकता है कि उसको डायबिटीज हो? ऐसा डायबिटीज, जैसा कि आप जानते हैं, इज अ साइलेंट डिजीज। इसका मेन डायबिटीज का हमें डायलिसिस होती है, जो रूटीन के लिए किसी और बीमारी के लिए आते हैं, और यदि वो 30 साल या उससे ऊपर है उनका टेस्ट करते हैं तो काफी केसेस में, इनफैक्ट 3 to 4 out of 5 केसेस वी गेट द डायबिटीज, ब्लड शुगर बढ़ी होती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्टम्स में बहुत क्लासिकल सिम्टम्स बोलते हैं हम लोग, पॉलीयूरिया यानी बहुत ज्यादा पेशाब होना, कोलेडिप्सिया बहुत प्यास लगना, और पॉलीफेजिया बहुत ज्यादा भूख लगना, ये 3 क्लासिकल सिम्टम्स हैं। लेकिन कोई भी सिम्टम्स होता है, जैसे कि पैरों में क्रैम्प्स होना, बदन दर्द होना, थकावट होना, ये सब चीजें कॉमन सिम्टम्स हैं। बट मोस्ट कॉमनली रूटीन टेस्ट में ये पता चलता है। इसीलिए हमारा जो हम कम्युनिटी में जो टेस्ट करते हैं, इसमें हमें काफी डायग्नोसिस और पेशेंट डिटेक्ट हो जाते हैं। ये मुख्यतः है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, एक वर्ड यूज होता प्री डायबिटीज, जो कि डायबिटीज से पहले की स्थिति है। कि डायबिटीज के जो क्राइटेरिया डायग्नोसिस की, वो डायबिटीज उससे कम होता है बट शुगर बढ़ी हुई होती है। तो प्री डायबिटीज 3 तरफ जा सकती है। प्री डायबिटीज लाइफस्टाइल मेजर्स किया जाए, डाइट, एक्सरसाइज, योगा, अदर थिंग्स करें, उससे कंट्रोल हो सकती है, यानी कि डायबिटीज कन्वर्ट नहीं हो सकता है या उसी स्टेज में रह सकता है, या ये रेमिशन, आजकल रेमिशन भी बहुत पॉपुलर हो गई, तो रेमिशन भी हो सकता है। इसलिए हमें अटैक करना चाहिए प्री डायबिटीज एवरेज में भी, जो हमारे अदर पैनलिस्ट ने बताया है कि लाइफस्टाइल मेजर्स, डाइट, एक्सरसाइज, ये चीजें करते रहने चाहिए। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखना बहुत जरूरी होता है। इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भारत में जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि डायबिटीज के पेशेंट बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे हमें लेना पड़ रहा है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी तफसील से इस बारे में जानकारी लेंगे। डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे जो डायबिटिक पेशेंट है उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे, या फिर इस बारे में भी डॉक्टर से सवाल पूछेंगे कि जो प्री डायबिटीज है, जो ऐसे पेशेंट है, ऐसे मामले हैं, उनको क्या करना चाहिए कि वो वापस ठीक होने की स्थिति में पहुंच जाए, बजाय दूसरे रास्ते को चुनने के, और अपना लाइफस्टाइल को किस तरह से बेहतर किया जाए, तमाम पहलू को हम समझने की कोशिश। डॉक्टर नरेश चावला, सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर झा कर रहे थे ब्रेक पहुंचाने से पहले,
प्री डायबिटिक पेशेंट। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि जब ये स्थिति होती है और इस वक्त आपके पास कई दरवाजे खुले हुए होते हैं, मर्जी आपकी होती है कि आपको जाना किस तरफ है, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करना है और इस बीमारियों को अपने आप से दूर रखना है या फिर और ज्यादा इसके चुंगल में फंसते जाना है। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर कि प्री डायबिटिक पेशेंट को क्या करना चाहिए, कैसे अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना चाहिए कि वो और बीमारी में धंसने के बजाय बेहतर तरीके से इससे निकल आए। यहाँ आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। प्री डायबिटीज वो स्टेज है जिसमें इंसान या तो बदतर हो सकता है, वो डायबिटिक बन जाएगा फुल, या वो ठीक हो जाएगा। तो दिस द राइट टाइम सिस्टम उसको उसके जो फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर बैठ के उसको अच्छे से समझाए भाई अभी देखो हम दवाइयां शुरू नहीं कर रहे हैं, कोई डायबिटीज की दवाई लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात की जरूरत बहुत ज्यादा है अगर वो ओवरवेट है तो अपना वेट कट डाउन करें, अगर उसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो कम से कम पौना घंटा दिन में 1 या 2 बार सिंपल कोई भी फिजिकल एक्टिविटी का मतलब चाहे वो वॉक करे, चाहे वो जिम में जावे, चाहे वो साइकिलिंग करे, चाहे वो स्विमिंग करे, कोई ना कोई एक्टिविटी करे। और तीसरा पार्ट आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट डाइट का। होता क्या है कि रोजमर्रा की लाइफ में हम जो डाइट लेते हैं हम वही लेते रहते हैं, बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसे पेशेंट को एक डायबिटिक डाइट अगर अच्छे से मिल जाए और वो समझ जाए। अक्सर लोग क्या समझते हैं, लोग नया समझते हैं डॉक्टर मैं तो चीनी खाता ही नहीं हूँ, तो उनको बताना पड़ता है खाली चीनी खाना ही बहुत बड़ी चीज नहीं है, ना खाना ही बड़ी चीज नहीं है। जो दूसरा डाइट हम फालतू खा लेते हैं, चाहे वो तला हो चाहे वो सिंपल डाइट हो, उसको भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हमें तकरीबन एक्टिविटी के हिसाब से अगर 1600-1700 कैलोरीज का डाइट मिलेगा तो मैं समझता हूँ 10 में से 9% 9 पेशेंट्स बड़ी आसानी से प्री डायबिटिक से नॉन डायबिटिक हो सकते हैं। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब पेशेंट कॉन्शियस रहेगा, जागरूक रहेगा और थोड़ी एफर्ट करेगा। वो ये नहीं कर सकता कि डॉक्टर साहब आप कर दो, वो पेशेंट को खुद करना पड़ेगा। अगर उसके बाद भी पेशेंट अगर ऐसा फॉलो नहीं करता है तो उसकी 3 महीने बाद उसका हम वो HbA1c का टेस्ट करवाते हैं, पेशेंट डायबिटिक होता है तब भी हम कोशिश करते हैं। तो अगेन आई एम सेइंग रिपीटेडली सेइंग ड्रग्स यानी कि दवाएं कभी भी शुगर की बीमारी का फाइनल एंड नहीं हो सकता। इट हैज ऑलवेज टू बी अकम्पनीड बाई प्रॉपर डाइट, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी। अगर ऐसा पेशेंट करता है तो हम समझते हैं कि प्री डायबिटिक को डायबिटिक बनने की जरूरत नहीं है, वो उसके बिना नॉन डायबिटिक बन सकता है। बिल्कुल। तो जाहिर तौर पे अपने आप की अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखने की जरूरत है, लेकिन डॉक्टर अभिषेक किन चीजों से बचा जाए, क्या चीजें ना की जाए, क्या करी जाए, ये तो डॉक्टर चावला ने बहुत बेहतर तरीके से बता दिया, लेकिन क्या ना किया जाए ये बताइए, क्या ना खाया जाए? सिंपल सा सॉल्यूशन है नेहा जी। एक डायबिटीज पेशेंट को जिनको चीनी की बीमारी है, इसमें 4 सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है जो उनको चीनी, चाशनी, चपाती, चावल इन सब चीजों से थोड़ा परहेज रखना चाहिए। ठीक है, 100 में सिर्फ चलना ज्यादा है, जितना वो चलेंगे उनका चीनी का लेवल उतना ज्यादा नॉर्मल रहेगा उनके बॉडी में। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है। रही बात कार्बोहाइड्रेट, हमें सबसे कम करके रखना है ताकि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो आपका शुगर लेवल उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो हमें कार्बोहाइड्रेट को रेगुलेट करके रखना है। जैसे बहुत लोग 5 चपाती 6 चपाती खा लेते हैं, 4 चपाती खा लेते हैं, तो आप वहाँ पे 2 चपाती कीजिए, बाकी 2 चपाती की जगह आप ढेर सारा सलाद यूज कर सकते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स है उसको यूज कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को करके आप अपने चीनी लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जिंदगी में चीनी वाले मरीजों को 4 सबसे हमेशा साथ लेके चलना है। तो मुझे ये चलना ज्यादा है, चीनी कम लेनी है, चाशनी कम लेना है। चाशनी मीन्स मिठाई सारी चीजें उसमें आ गई। चपाती कम से कम खाने हैं, चीनी वाली चाय नहीं लेनी है हमें। तो इन सब चीजों का पूरा प्रिकॉशन लेके रखना है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन डॉक्टर झा, ये भी हम समझना चाहेंगे, कुछ ऐसी सब्जियां जिससे हमें परहेज करना है, ऐसा भी है क्या? जैसे आलू नहीं खाना या फिर और तमाम ऐसी कोई सब्जी है जो डायबिटीज के पेशेंट के लिए नहीं है? डॉक्टर झा, जो कि हमें कुछ भ्रांति या मिथ है जो कि अवॉइड करना है। हमारी पूरी डाइट चार्ट में हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट,
ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट जो कि शुगर बनाती है उसका परसेंटेज करीब करीब 50% होना चाहिए। एकदम मनाही किसी चीज की नहीं है, बिकॉज एनर्जी हमें काफी मिलती है। जैसे आलू या जो हम बोलते हैं जड़ वाली जो सब्जियां हैं वो थोड़ी कम लेनी चाहिए, बिकॉज उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो कि कितने अमाउंट में शुगर ज्यादा बढ़ाती है। जैसे चीनी का ग्लाइसेमिक वो कितना शुगर बढ़ाती है सबसे, तो सब्जियों में जैसे आलू है तो है वाली जो सब्जियां हैं वो सब चीजें थोड़ा सा शुगर बढ़ाती है। इनको मॉडरेशन में लेना है, मना एकदम नहीं करना है। लेकिन सब्जी ले तो आलू 2 पीस ले, बाकी सब्जियां इसलिए एब्सोल्यूट मनाही नहीं है, अपना टेस्ट कर सकते हैं, बट इसकी रिक्वायरमेंट कम हो, डाइटिशियन से मिलकर उस हिसाब से रहते कार्बोहाइड्रेट लेने। चावल भी अवॉइड नहीं कर, चावल भी ले सकते हैं कभी कभी, ऐसी बात नहीं है, और छोटा अमाउंट में ले सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। सब चीजें लीजिए, मतलब लिमिट में लीजिए, लिमिट में ही खाइए। ठीक है। हरी सब्जियों में कोई लिमिट नहीं है, आप जितना हरी सब्जी खाएं, सलाद खाएं, उतना बताओ। आप सलाद खाएं, लिट्यूस खाएं, खीरा खाएं, ककड़ी खाएं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। इनफैक्ट हमें कैलोरी जब कम लेते हैं तो पेट भरना भी जरूरी होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सलाद से ज्यादा पेट भरे और सब्जियां थोड़ी कम लें। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर चावला, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है बहुत, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। सवाल ये भी कि रूटीन चेकअप का क्या रहता है डायबिटीज के पेशेंट के लिए? कब रूटीन चेकअप होना चाहिए, कितने वक्त में होना चाहिए, कब कब जो डायबिटीज के पेशेंट है उनको ये टेस्ट करते रहना चाहिए कि उनके डायबिटीज कितना बढ़ा हुआ है, कितना कम है, क्या रहता है इसका? विस्तार से थोड़ा बताएं सर। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, अनम्यूट करिए सर। जी जी जी, आपकी आवाज आ रही, बताइए। हाँ, मैं दोबारा बता रहा था, कोई भी ऐसा मत समझे कि शुगर का इलाज बहुत महंगा है। आपके चैनल के माध्यम से आपका एफर्ट होना चाहिए, जैसे कि मेरे को पैनलिस्ट ने बताया। नंबर 1 अपनी एक्टिविटी बढ़ाना, नंबर कुछ जो फ्रैंक शुगर्स हैं उनको नहीं खाना। जैसे डॉक्टर झा बता रहे थे, सब कुछ अलाउड है, चावल भी खाओ, आलू भी खाओ, अरबी भी खाओ, थोड़ा कम खाओ। तो आपने दूसरा सवाल पूछा का चेकअप कैसे किया जाए। तो नॉर्मली स्पीकिंग ब्लड शुगर टेस्ट फिंगर प्रिक से भी हो सकता है, वीनस ब्लड से भी हो सकता है। इसके अलावा हम 3 महीने का शुगर टेस्ट होता है जिसको हम HbA1c कहते हैं, वो जरूर कराया जाए। साथ में चेकअप के लिए कि शुगर के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं तो हमें लिपिड प्रोफाइल वगैरह जरूर करवाना चाहिए, लिवर फंक्शन या देखना चाहिए। तो ये टेस्ट रोज नहीं जरूरी, ये 1 in 3 to 6 months करवा लीजिए। अपने स्टैंडर्ड कंट्रोल के लिए जो डायबिटिक पेशेंट हो भी गए हैं वो अपना शुगर टेस्ट अपनी फिंगर प्रिक से जो ग्लूकोमीटर से कर सकते हैं। तो दिन में 3 या 4 बार कर ले तो उससे काम चल जाता है। खाने से पहले सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर के खाने के 1.5 घंटे बाद, रात के खाने के 1.5 घंटे बाद, ये बहुत जरूरी है। लेकिन मैं नेहा आपके बिजनेस को एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, कुछ लोग मैंने देखा टेस्ट ज्यादा करते रहते हैं, वो परहेज नहीं करते, वो फॉलो नहीं करते। उनको मेरा एक ही सुझाव, आप डेली सुबह शाम इम्तिहान मत दीजिएगा, आप सिर्फ एक ही काम कीजिएगा, गो फॉर ए वॉक। ये नहीं कि आप पूरा दिन बैठे रहते हैं, सेडेंटरी लाइफ है, आप कुछ से उम्मीद करते हैं, आप चॉकलेट भी खा लेते हैं, आप आइसक्रीम भी खा लेते हैं, फिर देखते हैं क्या हो गया। तो प्लीज, तो आपके व्यूअर्स को मेरा सिंपल सुझाव है, शुगर के नाम से घबराने की जरूरत नहीं है। फॉलो द इंस्ट्रक्शन। आपके डॉक्टर ने जो आपको डायबिटीज कहता है वो फॉलो कीजिएगा, अपनी एक्टिविटी बढ़ाइएगा। अपनी एक्टिविटी 2 किस्म की होती है, एक आप पार्क में जाके चलते हैं, ऐसे हजारों लोग देखे हैं जो सुबह चल लेते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, इसको हम कहते हैं इंसिडेंटल फिजिकल एक्टिविटी। अपने ऑफिस स्पेस पे इधर से उधर जाना, सीढ़ियां एस्केलेटर ना लेके, मतलब कुल मिलाकर फिजिकल एक्टिविटी ऐसे पेशेंट को करना बहुत जरूरी है, और अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। खाने पीने का ध्यान रखिए, लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बदलिए, जिससे कि ज्यादा बदलाव आपकी बॉडी में आएगा और आप अपने आप को इस जो भयानक बीमारी है, इसे भयानक ही कहेंगे क्योंकि लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारी और लाइफ टाइम से जुड़ी हुई बीमारी है। इसीलिए अगर इसको आपको दूर करना है तो अपने जीवन शैली में बदलाव की बहुत जरूरत है। वॉक करिए, चलिए,
और फिजिकल एक्टिविटी जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी करिए, ताकि इसको अपने आप से आप दूर रख सके। बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने बहुत विस्तार से हमें बताया। माफ कीजिएगा सर, मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।